हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ध्वनि कविता का प्रश्न उत्तर, जो कि MIL हिंदी क्लास 8 की पहली कविता है ध्वनि। तो वहाँ पे उस कविता के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा उसका आंसर हम लोग लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। तो कहा गया है, पहला प्रश्न है जिसमें एक भाग दिया हुआ है कविता से, जो कविता से प्रश्न उठाया गया है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसका जवाब उत्तर में हम लोग लिखेंगे, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में आशा, नया जोश और उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहता है। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह फूलों की आंखों से आलस्य को हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान और पुष्पित करना चाहता है। ठीक है। और नीचे जो प्रश्न दिया गया है, जिनमें से ऊपर लिखा गया है कि कविता से आगे, मतलब कविता से आगे पूछा गया है कि मतलब यहाँ से कविता के ऊपर वाला जो प्रश्न था वो कविता के अंदर से था। ठीक है, कविता के। अब हो गया कविता से आगे में जो है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो देखो, यहाँ पे चर्चा करने की बात तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता है, पर एक सवाल जरूर बनता है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा होता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, और इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो नीचे जो प्रश्न है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इसे कवर कर लिया है। प्रश्न है कि बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो निबंध मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने निबंध नहीं लिखा है। लेकिन कौन कौन से जो त्योहार हैं जो बहुत ही मतलब जानकारी रहना चाहिए आप लोगों को, तो उसका जो आंसर में लिखेंगे, बसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली, जो कि इन तीनों त्योहारों को हम लोगों ने इस प्रश्न के इससे पहले वाले प्रश्न में यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो सीख सकते हैं, नहीं चाहें तो भी सीखने लायक इसमें कुछ है नहीं, 3 त्योहारों का नाम है। ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आंसर की सीरीज पाने के लिए, चाहे कोई भी क्लास हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।